चलो अब जो है बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे एक्सरसाइज 23.3 का क्वेश्चन नंबर देखो 3 का 3 दिए हुए हैं, ठीक है। सबको जो है जरूर इसको कॉपी करेगा घर में बैठ के। 3.3 देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले करें क्या, जो क्वेश्चन दिया उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका देखना, हम पूरा बुक में जितना भी सम्स है सब सॉल्व करके हम डालेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखे साइन थीटा कॉस थीटा 1 और दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस में कौन है साइन थीटा और बी के प्लेस में कौन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, ये तो पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1 होता है, प्लस क्या बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 और ये 1 कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या बन जाएगा 0/2, और 0 समथिंग कुछ भी होता है तो 0 ही होता है, इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया 0, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह एक सम्स और लेते हैं, दिखाते हैं तुमको सम्स साइन थीटा कॉस थीटा का, ठीक है। ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का 6, साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू दे दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। चलो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम क्या किया, इसका स्क्वायरिंग कर दिए, इसका वैल्यू पूछा है स्क्वायरिंग कर दिए, तो स्क्वायरिंग इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है। ये कुछ सम्स है बाबू तुमको प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है, तुमको प्रैक्टिस करना होगा कुछ सम्स के लिए। तो ये ए ये बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही पढ़े थे ना हम लोग। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ देखो इसका मतलब अभी क्या बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1, अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू दे दिया गया है हाफ, है ना। तो 2 इंटू इसके बदले क्या वैल्यू बैठाएंगे हाफ, 1/2 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे तो कट गया तो 1 ही बचा, तो 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर स्क्वायर हो जाए क्या बनेगा रूट, हो गया आंसर। साइन थीटा कॉस थीटा रिलेटेड जब भी आएगा ना तो स्क्वायरिंग के बारे में ही सोचना तुम लोग, ठीक है। इधर देखो साइन प्लस कॉस निकालने दिया था और उधर साइन इंटू कॉस दिया था निकालने, था ना सम्स एक दूसरे से रिलेटेड। यहाँ पे इसका निकालने दिया है और इसका वैल्यू दे दिया था, और उस सम्स में प्लस मल्टीप्लाई का वैल्यू दे दिया है, प्लस वाले का पूछा था, है ना। तो ये सब इस तरह का जब भी सम्स रहेगा तो स्क्वायरिंग ही करना। और भी सम्स आते हैं, देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे दिया और तुमसे क्या पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, चलो जिसका वैल्यू पूछा उसी का निकालेंगे हम लोग। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, हम यहाँ पे लिख देते हैं तुम लोगों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, चेक कर लो तुम्हारा आंसर वही आएगा ए प्लस बी का, ये फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। तो साइन को ए मान लो कॉस को बी मान लो, तो हम लोग बैठाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे, बट अब हम इस फॉर्मूले का जब यूज करने जाएंगे तुमको साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए ना पहले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमको हम जस्ट अभी फिलहाल लिख के रख दिए यहाँ पर, ठीक है। तुम लोग कॉपी में इसको ना लास्ट में लिखना, हम तुमको जानबूझ के पहले लिखवा दिए। अब हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, फॉर्मूला का यूज करेंगे बट बाद में। अब करेंगे क्या, सो देखो हमको क्या दिया था साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/3 दिया था। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम क्या किए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसको ये मान लो, इसको बी मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। 7/3 का होल स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/9, ठीक है। इधर +1 है, उधर क्या बनेगा -1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49/9 -1, ठीक है। फिर -2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, यहाँ पे होगा 49 - 9, ठीक है। -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 40/9, ठीक है। 2 से काटो, यहाँ पे कितना होगा 20, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकल गया -20/9। अब जो ये फॉर्मूला लिखे थे, याद है स्टार्टिंग में लिख के दिए थे, अब ये वाला को उतारेंगे, अब यहाँ से वैल्यू मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, हमने क्या लिखे थे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे थे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4ab। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दिया था, कितना दिया था 7/3, तो यहाँ पे कितना बैठा देंगे 7/3 का होल स्क्वायर -4 साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के लाए थे, इसीलिए हम लोग निकाले थे -20/9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -20/9 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 480/9 होगा ना। तो यहाँ पर फाइनली कितना आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उस जगह स्क्वायर बनेगा, ये ऐड होगा तो कितना देगा 129/9, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया फाइनली, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 129/9, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, तुम्हारे बुक में ना क्या किया है, यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ना 7/13 दिया है, और हम क्या वैल्यू लेके चले 7/3, तो 3 लेके चले, तुम 13 लेके चलना, तुम्हारा आंसर क्या होगा आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि हम 3 क्यों लिए, अपने मन से समझ जो है ले लिए, ओके। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इस सम्स को देखो, ये सम्स बड़ा इजी सम्स है, तुमको लगता होगा बड़ा टफ है, लेकिन है इजी। इसका वैल्यू निकालने बोला, ये दे दिया, तो पहले जो निकालने थे उसी को लिखते हैं, ठीक है। देखो उसी से 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा, सेक का पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा, इसी का निकालने दिया ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बात तो एक ही होगा, 2 2 4 ही आएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 2 2 4 ही होगा। अभी पूरे को ए मान लो, पूरा को ए स्क्वायर, पूरे को बी मान लो तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो प्लस वाले का वैल्यू दिया देखो 13/12, तो प्लस वाले जाके कितना बैठा देंगे 13/12 इंटू, हम लोग पर क्या आए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 13/12 हो गया आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का 9, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा दे दिया, सेक थीटा माइनस कॉस, मतलब ए प्लस बी दे दिया, ए माइनस बी तुमसे पूछा, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू पूछा ना, इसका स्क्वायरिंग निकालो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े थे याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, फिर बता देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए की जगह सेक बी की जगह कॉस लिया गया, ठीक है।
कुछ सम्स बाबू तुम लोग जो है प्रैक्टिस जरूर करना ताकि ब्रेन में रहे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बात आता है प्लस वाला क्यों क्यों पता कैसे पता चला आपको? इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस, ये तो चलिए फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला ही लेंगे क्यों? क्योंकि सर प्लस वाला का वैल्यू हमको दे दिया है, इसीलिए हम लोग इस तरह का फॉर्मूला यूज किए। ठीक है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो प्लस वाले वैल्यू कितना है 5/3, इसका होल स्क्वायर -4। अच्छा, सेक का मतलब क्या पढ़े थे? 1/cos पढ़े थे ना, इनटू यहाँ पे कॉस थीटा रखे, कॉस क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे क्या हो गया? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ खाली क्या बचा? 4 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा? 9, 25 माइनस 36। ठीक है, ओके। किताब में जो है ना क्वेश्चन गलत दिया हुआ, यहाँ पे 5/2 होगा, तुम लोग सही कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 5/2 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4, तो 4 4 जा 16 हो गया तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे भी कितना होगा? 4 होगा तुम्हारा। ठीक है, सही कर लेना। तो 4 हो गया, यहाँ 4 आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 25 में 16 गया 9, और नीचे तो 4 है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर स्क्वायर है, उधर जाके बनेगा रूट, और रूट 9 किसका रूट है? 3, और 4 किसका? 2 का। तो आंसर कितना आ गया? 3/2। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। हमको बोला इसका वैल्यू दे दिया tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा। एक का वैल्यू हम निकालते हैं, एक का वैल्यू तुम लोग निकालना। देखो जिस तरह निकालेंगे प्लस का, उसी तरह तुम लोग निकालना माइनस का भी। तो सीधा सीधी क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। tan थीटा प्लस cot थीटा, इसका स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का जगह tan है, बी की जगह cot है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, देखो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया? 10/3, तो यहाँ 10/3 लिखे, प्लस 2 tan थीटा, और कॉट थीटा का मतलब हम लोग पढ़े थे 1/tan थीटा, पढ़े थे ना। tan और tan क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिर लिखेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया? 10/3, और यहाँ पे क्या बचा? 2। ठीक है, फिर क्या होगा? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिए 3, यहाँ पे होगा 10, 3 2 यहाँ पे कितना हो गया? 6। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना होगा? tan थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, 16 बाई कितना हो गया? 3, 10/3 था ना, 16/3। तो फिर tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इधर स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट बनेगा। 16 किसका रूट होता है? 4 का। √3 तो होता नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/√3। ठीक है, माइनस का भी सेम स्क्वायरिंग करना, निकाल देना। ओके, आगे चलते हैं। चलो ओके, इस क्वेश्चन को तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का 12, 5 साइन स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर 9/2, हमको निकालना है tan थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो कोई हरवाने की जरूरत नहीं है, चलो निकालते हैं। 5 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना दिया हुआ है? 9/2। ठीक है, यहाँ पे लिखे 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए थे, हम बता देते हैं क्या था। हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस बनेगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पढ़े थे ना फॉर्मूला। ये कॉस स्क्वायर के जगह इस वैल्यू को हम बैठा देते हैं। क्या था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 9/2। ठीक है, चलो 5 साइन स्क्वायर थीटा, 4 एक बार 1 से एक बार साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो 5 साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर, यहाँ खाली क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा, 9/2 प्लस 4 हो जाएगा, क्या बनेगा? -4।
तो साइन स्क्वायर थीटा कितना मिल गया, यहाँ 2 होगा, यहाँ 9, यहाँ 8 होगा तुम्हारा। तो फाइनली साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1/2, और साइन थीटा कितना आ जाएगा √1/2, स्क्वायर हो जाएगा रूट बना, तो फाइनली 1/√2। ठीक है, साइन निकाल लिए, कॉस भी निकाले, क्यों निकालेंगे थोड़ा देर रुक जाओ पता चल जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा का एक फॉर्मूला हम बताए थे, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, यहीं पर देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस, तो कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनेगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा, आ गया ना, वही फॉर्मूला यहाँ बैठा है। देखो √1 - साइन का वैल्यू कितना निकाल के लाए, ये तो साइन का वैल्यू निकला है ना 1/√2, तो यहाँ पे क्या होगा 1/√2 का होल स्क्वायर कॉस थीटा। तो फिर कॉस थीटा कितना निकलेगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 - 1 होगा ना, तो 2 - 1/2 आ गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1/2, तो कितना हो गया √1 का 1, यहाँ पे कितना हो गया √2। ठीक है, बट हमको क्या पूछा है टैन थीटा, हम लोग टैन थीटा का मतलब क्या पर क्या आए थे याद करो तो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा का कितना आया है 1/√2, कॉस थीटा का भी कितना आया 1/√2, कट के कितना आ गया टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना आ गया तुम्हारा आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो एमसीक्यू में ये सब कुछ समझ दिया हुआ है। ठीक है, तो एमसीक्यू वाला समझ करते हैं, पहले कुछ शॉर्ट समझ में आते हैं हम लोग, लॉन्ग टाइप का समझ में जाएंगे हम लोग। ठीक है, एक एक लाइन वाला क्वेश्चन जैसे कुछ दिखाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें आप बोला cos 0, cos 1, cos 2 डॉट और cos 90, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। cos 90 कितना होता है 0, और 0 इंटू होल कितना होगा 0, योर आंसर इज 0, डन, खत्म। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, साइन 6 है 3 साइन स्क्वायर, अच्छा इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ तुम सबसे पहले, ये वाला मैं cos का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा, है ना। याद करो तभी अभी tan का बनाए थे, दिखाते हैं तुम देखो, हाँ यही देखो, ये वाला बनाए थे ना, था ना, ठीक उसी तरह इसको बनाएंगे सेम। किसका बोला है, हमको पूछा है cos का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा, इसका पूछा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा a और ये पूरा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा a प्लस b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a माइनस b, होगा ना। हम लोग पर क्या आए थे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और इसका वैल्यू बाबू तुमको दे दिया है, देखो 1/2, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर कितना देगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखो सेक स्क्वायर, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/sec स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, 4 × 1 4 ही आएगा। अब क्यों लिखे कैसे लिखे बताते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग पर क्या आए थे कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा होता है ना। ठीक है, और एक फॉर्मूला दिखाते हैं, देखो यहाँ 1 + cot स्क्वायर, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़े थे। तो बताओ cosec स्क्वायर थीटा माइनस होता है क्या बनेगा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी 1 + cot स्क्वायर थीटा का क्या लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कितना हो गया 3 साइन थीटा। ठीक है, 1/sec थीटा का मतलब था cos थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर पड़ेगा। ठीक है, 1/cosec का मतलब हम लोग पढ़ के क्या आए थे साइन थीटा, स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर पड़ेगा। ठीक है, इस तरह cos थीटा 1/sec थीटा होता है ना, उसी तरह जो है साइन थीटा का मतलब 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, आइडेंटिटीज के फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट वाले वीडियो में इसको डिस्कस किया गया, देख लो इसको सबसे पहले, उसको जाके एक बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा होगा, तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, इन सब दोनों में से 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1, तो 4 × 1 आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot थीटा, फाइन क्या बोला है थीटा निकालने के लिए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम लोग पर क्या आए थे cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, अभी अभी डिस्कस किए थे, कहीं देखो कहते ना cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, लिख दिए इसको
इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 cot थीटा, ठीक है। इसको सजा के लिखते हैं, cot स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या बनेगा माइनस और प्लस 1 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला में सजाते हैं कैसे, cot थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख दिए ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिल गया बी स्क्वायर, माइनस से माइनस दिए 2 इंटू ए इंटू बी। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर स्क्वायर हो जाएगा रूट बन के खत्म, तो फाइनली cot थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cot थीटा माइनस 1 क्या क्या बना +1। एंगल निकालने के लिए सिखाए हैं, तो एंगल निकालना अगर तुम लोग प्रॉब्लम होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला वीडियो देख लो, वीडियो में दिखाया है। इधर cot थीटा इधर 1 है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 1 cot के कितने डिग्री में आता है। थर्ड टाइप में बताया गया था ये 1 cot के 45 डिग्री में आता है। cot कैंसिल हो गया तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। चलते हैं आगे अब, चलो इस क्वेश्चन के देखो, ये फॉर्मूला में है, ठीक है। दिखाते हैं कैसे, ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, होगा ना कॉस स्क्वायर अल्फा का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब फॉर्मूला इसका चिंता मत करो, ये अपने आप देगा, ठीक है, चिंता मत करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल गया, फिर 3 ए बी ए प्लस बी, यही फॉर्मूला पढ़े थे ना, दिखा देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला ये था ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ए की जगह पे मेरा क्या है साइन स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, है ना। चलो तो ये फॉर्मूला फाइनली किसका आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब, सच गया ना फॉर्मूला में। ये देखो ये कैसे आया, ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 इंटू दिस, यही तो दे रहा है, इसका मतलब यही तो है, पूरा सजा के लिखा गया, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना पढ़े थे 1, तो 1 का होल क्यूब मतलब 1, ठीक है। ओके, वन मोर सम्स करते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा दे दिया, फाइंड आर एन थीटा, ये किसी न किसी के टीचर जरूर देगा स्कूल में, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 2√3, ठीक है। दोनों तरफ क्या करना, दोनों तरफ सीधा सीधे हम लोग डिवाइड ही कर देते हैं। देखो ये और एक तो दिया हुआ है आर साइन थीटा इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन को 2 मान लो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 लिखो, क्या था आर साइन थीटा, और फिर इसको डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, कर दिए। आर और आर कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। क्या बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 बचा ना। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हम थीटा निकालने का बार बार बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का एक बार वीडियो देख लेना तुम लोग। जब भी tan थीटा कॉस थीटा tan थीटा कुछ भी इधर रहे और इधर कुछ भी नंबर लिखा रहेगा तो हम लोग ये सोचेंगे ये वाला इसके कितने डिग्री में आता है। अभी कॉट कर लिए थे ना, तो 1/√3 tan के बारे में सोचेंगे। यहाँ अगर tan है तो tan के बारे में, अगर कॉस रहता है तो कॉस के बारे में सोचते हैं। तो tan है तो हम सोचेंगे कि tan के कितने डिग्री में 1/√3 आता है। इधर tan थीटा है तो इसीलिए हम लोग सोचेंगे कि tan के कितने डिग्री में 1/√3 आता है, ठीक है। तो कितने डिग्री में आता है, tan 60 में आता है, tan 60 में आता है नहीं, tan 30 में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan और tan कैंसिल, थीटा कितना मिल गया 30 डिग्री, ठीक है। थीटा मिला, अभी हमको बोला आर वाला वैल्यू निकालने के लिए। चलो फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 लेते हैं, नहीं फ्रॉम 1 ही लेके चलो, कोई बात नहीं है। फ्रॉम 1 में क्या था आर साइन थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। तो थीटा कितना मिला है बाबू तुमको, थीटा पुट कर दो 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, साइन 30 कितना होता है हाफ इज इक्वल टू 2, 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। तो 23 का मैक्सिमम क्वेश्चन बना दिए, और जो बचा गया क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सम कुछ भी देख के जरूर तुम लोग कमेंट करना नीचे में तुम लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है।